पॉल ट्यूडर जोन्स, ये नेम वॉल स्ट्रीट पे सब जानते हैं। इन्वेस्टर है, ट्रेडर है और एक लेजेंड है। जोन्स सबसे ज्यादा फेमस हैं उनकी 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश की प्रिडिक्शन के लिए। आईसिस इवेंट को ब्लैक मंडे भी कहते हैं, जिससे पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड हिल गई थी। जोन्स ने ये आने वाला देखा था। मार्केट को समझने की उनकी एबिलिटी लाजवाब थी। वो सिर्फ लकी नहीं थे, वो तो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। मार्केट ट्रेंड्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और शार्प एनालिटिकल स्किल्स से उन्होंने क्रैश को फोरसी किया था। जोन्स की स्टोरी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, ये मार्केट को आउटस्मार्टिंग करने की है। यह है करेज की, कन्विक्शन की और कैलकुलेटेड रिस्क्स की। उनकी जर्नी फाइनेंस में इंटरेस्टेड किसी भी पर्सन के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है। 1980s का टाइम इकोनॉमिक बूम का था। हर तरफ ऑप्टिमिज्म था, खासकर वॉल स्ट्रीट पे। स्टॉक मार्केट अपर ही जा रहा था और इन्वेस्टर्स बुल मार्केट की वेव भी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आईएसएस फाइनेंशियल यूफोरिया के पीछे कुछ वार्निंग साइंस भी थे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी। कुछ एक्सपर्ट्स ने पोटेंशियल मार्केट करेक्शन की बात की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। मार्केट को सब इनविंसिबल मानते थे। ग्रीड ने सबको अपने कब्जे में ले लिया था और कोई भी आने वाले ड्रामा के लिए तैयार नहीं था। पॉल ट्यूडर जोन्स अलग थे। वो बुल मार्केट की एक्साइटमेंट में नहीं भागे। वो जानते थे जो ऊपर जाता है यूस नीचे भी आना है। जोन्स हिस्ट्री के स्टूडेंट थे और वो पहले के मार्केट क्रैशेस स्टडी कर रहे थे। उन्होंने 1920s, जिसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, और 1980s के मार्केट कंडीशंस में कई सिमिलैरिटीज देखी। जोन्स टेक्निकल एनालिसिस पे भी बहुत बिलीव करते थे। वो चार्ट्स और ग्राफ्स देखते थे, ऐसे पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते थे जो और कोई देख नहीं पाता था। उनका एनालिसिस एक क्लियर लेकिन डरावनी पिक्चर दिखा रहा था। मार्केट कोलैप्स के करीब था। अपनी प्रिडिक्शन पे यकीन करके जोन्स ने एक बोल्ड और सबसे अलग डिसीजन लिया। वो जानते थे अगर वो सही निकले तो रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर गलत हुए तो लॉस भी बहुत ज्यादा होगा। सेक्शन 4, राइडिंग द क्रैश वेव, जोन्स विनिंग स्ट्रैटेजी। जोन्स गैम्बलर ना ही थे, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने वेल थे। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना जानते थे। इम्पेंडिंग क्रैश की तैयारी के लिए उन्होंने शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी यूज की। आईएसएस स्ट्रैटेजी से वो मार्केट की डाउन जाने पे भी प्रॉफिट कमा सकते थे। उन्होंने मार्केट की अगेंस्ट बेट लगाया। ये एक रिस्की मूव था जिसको कई लोग फाइनेंशियल सुसाइड मानते थे, लेकिन जोन्स को अपने एनालिसिस पे यकीन था। उनका मानना था कि मार्केट का टाइम खत्म होने वाला है। और फिर जब ब्लैक मंडे अक्टूबर 19, 1987 को मार्केट क्रैश हुआ तो सिचुएशन बहुत खराब हो गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एक ही दिन में 22% से ज्यादा गिर गया, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब गए। इन्वेस्टर्स घबरा गए और अपने स्टॉक्स बेचने के लिए भागने लगे। सेक्शन 5, द लेगेसी ऑफ अ मार्केट मास्टर, लेसन्स इन रिस्क एंड रिवॉर्ड। जब सब लोग घबरा रहे थे, पॉल ट्यूडर जोन्स बिल्कुल काम थे। उनकी प्रिडिक्शन सच हो गई थी। उनके हेज फंड ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने क्रैश के टाइम बहुत प्रॉफिट कमाया। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका रिटर्न 60% से भी ज्यादा था। क्रैश के टाइम जोन्स की ईएस सक्सेस ने उन्हें वॉल स्ट्रीट लेजेंड बना दिया। वो द मैन हु प्रेडिक्टेड ब्लैक मंडे के नेम से फेमस हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी स्टोरी ये सिखाती है कि फाइनेंस की दुनिया में थोरो रिसर्च, केयरफुल प्लानिंग और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। पॉल ट्यूडर जोन्स की जर्नी ये याद दिलाती है कि अनसर्टेनिटी के वक्त की टीम में भी नॉलेज, प्रिपरेशन और एक शांत दिमाग एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है।